हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज का लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों को केमिकल इक्वेशंस लिखते समय केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने में बहुत दिक्कत आती है। कहते हैं सर कंपाउंड्स के नाम क्या हैं वो तो समझ में आते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सर उसके फॉर्मूले कैसे लिखें ये समझ में नहीं आता है। सर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं सर तो कभी उसमें समझ में नहीं आता 2 कहाँ लगेगा, 3 कहाँ लगेगा, Al2O3 आएगा या AlO3 आएगा ये या Al3O2 आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 आएगा या MgCl आएगा या Mg2Cl3 आएगा। सोडियम क्लोराइड में NaCl2 क्यों नहीं आता, NaCl कैसे आ जाता, कहाँ 2 लगाना है कहाँ 3 लगाना है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आएगा, क्लोरीन आएगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ 1 कहाँ 2 लगाएं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO2 लिखें, MgO लिखें या Mg2O लिखें, सर ये समझ में नहीं आता। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको ऐसी ट्रिक बता देने वाला हूँ जिस ट्रिक से 5 सेकंड में आप कोई भी कंपाउंड, खास तौर से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर आपके सामने आता है, 5 सेकंड में कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे चुटकियों में निकाल देने वाले हैं आप। तो प्यारे, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जो भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ अपनी कॉपी में कहीं अच्छी सी जगह नोट करिए ताकि आगे ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना हो कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जल्दी बता दूं आपको ताकि फॉर्मूले में लिखने में आसानी हो। ये कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये हमने एक ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो जाके देख के आइए। उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो यहाँ जल्दी से बता रहा हूँ, फॉर्मूले में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले बात आई वैलेंसी क्या चीज़ होती है। वैलेंसी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बताई थी, उसका भी यहाँ पे लिंक गिवन है। उम्मीद है वो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। फिलहाल वैलेंसी क्या चीज़ होती है बेटा, मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंसी क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए किसी भी एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है लूज, शेयर या गेन करने की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 है तो ये लूज 1 इलेक्ट्रॉन करता है, तो इस पे आ जाता है लूज 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाती है और इस पे चार्ज आ जाता है प्लस का। Mg है, Mg की 282 होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे चार्ज आ जाता है 2 माइनस का। ऐसी एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है Al3 प्लस का। मैग्नीशियम पे Mg2 प्लस का, इस पे 3 प्लस का। ऐसे ही ये चार्जेस इस तरीके से किस पे क्या आते हैं वो मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ अगली स्क्रीन पे। लेकिन जैसे हम बात करें नॉन मेटल्स की है तो मेटल्स की हो गई, जैसे क्लोरीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है Cl माइनस का। O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे चार्ज आ जाता है O2 माइनस का। और सोडियम नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है 3 माइनस का। तो ये इस तरीके से चार्जेस हैं। 2 तरीके के आयंस बनते हैं, पॉजिटिव वालों को कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव वालों को एनायंस कहते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, ये थोड़ा मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ये मत समझना कि सर इतनी जल्दी कैसे, ये तो हमने पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मेन बात ये नहीं है कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, फॉर्मूला आगे बताने वाला हूँ कैसे, बस इसको सुनते रहिए कि क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ये चीज़ तो चुटकियों में समझ में आ रही होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है मैं कैसे लिखना है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज़ होती है प्यारे, जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे हैं, लूज या गेन करे हैं उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं उसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 से 8 हो जाएं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, लेकिन शेयर करने वाली जो वैलेंसी होती है उसे कोवैलेंसी, ट्रांसफर करने वाली जो वैलेंसी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है प्यारे,
ये सारी चीज़ें हमने केमिकल बॉन्डिंग में बताई हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बताई हैं। बहुत डिटेल में अगर आपको चैप्टर समझना है वो वाला तो आप वहाँ नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। फिलहाल बात आई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आयन से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, प्लस और माइनस से मिलके बनते हैं। जैसे Na+ आ गया और Cl- आ गया, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये NaCl बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम ने क्या किया होगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं। तो जो कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और कोवैलेंट कंपाउंड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी मैंने O दिखाया था, 2 इलेक्ट्रॉन O ने शेयर करे तो ये बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है प्यारे, इस पार्ट में जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको फॉर्मूला लिखना सिखाने वाले हैं तो मेनली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना हम आपको सिखाने वाले हैं। कुछ थोड़े बहुत कोवैलेंट के भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन जो ट्रिक है वो ट्रिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख लीजिए चुटकियों में निकाल लेंगे, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मूले निकालने के लिए वो ट्रिक नहीं लगेगी। कुछ ही कोवैलेंट कंपाउंड्स उस ट्रिक से निकाल सकते हैं। फिलहाल देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको कैटाइंस और एनाइंस बताए। आपको अगर फॉर्मूला निकालना सीखना है, फॉर्मूला निकालना सीखना है प्यारे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी कैटाइंस और एनाइंस लिखे हुए हैं इन सब पे कितने कितने चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम पे 1+ का, मैग्नीशियम पे 2+ का, एल्युमिनियम पे 3+ का, ये जितने कितने चार्जेस हैं उसकी क्या वैलेंसी है, जो चार्ज होता है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ये वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी कैटाइंस यूज़ होने वाले हैं 9th-10th क्लास में मैंने उसके आयंस लिख दिए हैं पॉजिटिव वाले, और किस पे क्या चार्ज है वो लिख दिया है, और कौन से माइनस यूज़ होने वाले हैं वो लिख दिया है। इसके अलावा 99% केसेस में इसके अलावा आपको कोई भी, मतलब 99% केसेस में इन ही आयन से काम चल जाने वाला है। इसके अलावा कोई आयन की ज़रूरत नहीं है। 9th-10th क्लास का कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ इन आयंस को देख के लिख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल आयंस होते हैं, Ba2+, कॉपर 2+, Hg2+, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्बोनेट आयन है CO3 जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसे हम कंपाउंड आयन कहते हैं या कंपाउंड आयन कहते हैं। आप देखिए इसमें कार्बन भी ऑक्सीजन है तो ये कंपाउंड आयन है। फिलहाल यहाँ देखिए ये इस तरीके से 3 एटम है इसमें, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के, तो ये इसे हम कहते हैं कंपाउंड आयन, और ये है आपका सिंपल आयन। बच्चे ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए, किस आयन का क्या नाम होता है वो भी जानना ज़रूरी है। मेटल्स के तो सिंपल नाम होते हैं, H+ हो गया हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, मरकरी आयन, Mg2+, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, कॉपर, मरकरी, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है प्यारे, ये क्या है, फ्लोराइड, F से फ्लोराइड लिख लीजिए यहाँ पे, F से फ्लोराइड, ऐसे ही Cl- से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या आयोडाइड। ठीक है, अच्छा हाँ, OH- से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, OH- से क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिड, हाइड्रोक्सिल आयन। फिलहाल हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं। ऐसे ही N से बच्चे, N एक 3- होता है, NO2- होता है और NO3- होता है। N3- को हम बोलते हैं नाइट्राइड आयन। ठीक है, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट आयन, और ये है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। अभी बाकियों के नाम क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक आध एग्जाम्पल ले लो प्यारे। जैसे अगर आपको फॉर्मूला लिखने को आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आप देखो कितना सिंपल होने वाली है ये चीज़। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको ये तो पता है ना कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और क्लोराइड आयन होता है Cl। आपको सिंपली क्या कर देना है प्यारे, मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख देनी है, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख देनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी आप देखिए यहाँ लिखी है ये 2+, ठीक है, और क्लोरीन की कितनी लिखी है
सिर्फ 1 माइनस का चार्ज है, तो ये 1 माइनस, और सिंपली क्या कर देना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिए Mg को 1 से मल्टीप्लाई, चार्ज नहीं लिखना है, Mg को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन नहीं लगाना है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया MgCl2। देखिए इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला। अगर हम बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड की, बोले सर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है, तो सिंपली क्या करना है प्यारे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए अगर ये आपके सामने लिखे हैं तो आपको क्या करना है, बोले सर एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड यानी O, और इन दोनों के नीचे इन दोनों की वैलेंसी, ये चार्ज लिख दीजिए। एल्युमिनियम पे चार्ज होता है 3+, तो यहाँ लिख दिया 3+, जबकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, ये लिखा है ऑक्साइड आयन, ये होता है 2-। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Al का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 3, ये लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, तो प्यारे कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। देखिए Ca पे कितना चार्ज है, ये है 2+, ये है 2+, और ऑक्साइड पे कितना चार्ज है 2-, ये लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम और करना होगा, अगर ये दोनों नंबर्स किसी नंबर से कैंसिल हो रहे होंगे, कट हो रहे होंगे, तो डिवाइड करके कॉमन फैक्टर से काट देंगे। 2 1 जा कट रहा है तो काट दिया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए Ca1 और O भी 1, तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। अभी देखिए मैं आपसे बोलूं कि लिखिए भैया कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कॉपर, या कॉपर छोड़िए, कॉपर का बाद में बताऊंगा, लिखिए जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लीजिए। बोले अच्छा बेरियम सर, बेरियम का सिंबल होता है Ba और हाइड्रोक्साइड होता है सर OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो OH लिख लिया। OH पे साइन है 1- का और Ba पे साइन है कितना 2+ का। तो प्यारे सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Ba का 1 हो गया, OH का 2 हो गया। क्योंकि OH का 2 है तो OH का 2 ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग, अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब 2 आपने कहाँ लगा दिया, H पे लगाया है। H पे नहीं लगाना है 2, पूरे के पूरे OH पे लगाना है, इसलिए इसे ब्रैकेट लगा के इस तरीके से 2 लिखेंगे, BaOH2, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अगर अकेला अकेला एटम होता है, जैसे O था, O पे 3 आना है तो 3 लिख देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कंपाउंड एटम है, कॉम्प्लेक्स एटम है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, तो उसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आप देखो, अगर ये आपको इस तरीके से सबके चार्जेस याद हैं, किस पे क्या चार्ज होता है, तो बस सिंपली नीचे फॉर्मूला में एटम के नीचे साइन लगा के, साइन नहीं वैल्यू लगा के वैलेंसी की, चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका फॉर्मूला आ जाना है। लेकिन इसके अलावा अभी मैं यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ स्पेशल केसेस बताने वाला हूँ। लेकिन बोले सर इतने सारे एटम्स के हम फॉर्मूले, आयंस के सिंबल्स और चार्जेस कैसे याद रखेंगे? प्यारे आप सिंपली क्या करो, ये आप याद मत करो, अपनी जो मेन कॉपी है जहाँ पे आप उसे रोज़ खोलते हो, आए दिन खोलते हो, उस कॉपी के पहले पन्ने पे ही सबसे ऊपर एक तरफ यहाँ पे ये सारे लिख लो, 1+ वाले, उसके नीचे 2+ वाले, उसके नीचे 3+ वाले, ऐसे ही एक तरफ लिख लो ये सारे माइनस वाले। और जब भी आपके कॉपी में, बुक में कोई भी आपका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने को आए, जल्दी से ये पेज खोलो। इस पेज में बोले सर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिंक सल्फेट आपने देखा, बोले अच्छा जिंक का, जल्दी से कॉपी खोल के देखा कितना है, Zn2+, Zn है। और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, बोले सल्फेट क्या होता है, SO4 सिंपली लिखा। यहाँ पे देखा अच्छा Zn पे कितना चार्ज है 2+, अच्छा सल्फेट पे कितना है 2-, अरे ये तो कट गया 1 जा, और ये इस तरीके से 1 करके आ गया ZnSO4। आप जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो, सिंपली वो पेज खोलो, उस पे चार्ज देखो और लिख दो।
बोले सर एग्जाम में कहाँ से वो पेज ले जाएंगे का? नहीं प्यारे, ऐसा करते 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 एग्जाम्स तक आप 10 बार 20 बार 25 बार जब पेज बार बार खोल के देखेंगे, वो पेज आपके सामने बार बार आएगा। मेरी गारंटी है ये जितने भी चार्जेस हैं ना, आपको बिना याद करे ही दिमाग में आपके रट जाएंगे, बस जाएंगे। अच्छा वहाँ ZN के ऊपर 2+ लिखा था, अच्छा वहाँ पे MG के ऊपर 2+ लिखा था, अच्छा AL के ऊपर 3+ लिखा था, OH के ऊपर 1- लिखा था। बार बार देख देख के दिमाग में तस्वीर ऐसे छप जानी है कि ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताने के लिए सोचने लगते हो क्या होता है क्या होता है क्या होता है? क्या वाटर का फॉर्मूला बताने के लिए सोचते हो अच्छा वाटर का क्या होता है क्या होता है, अच्छा H3O H2O क्या होता है? नहीं, एकदम निकलता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का एकदम निकलता है CO2। क्यों? इतनी बार आपने देख लिया है उसे, इतनी बार देख लिया है कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट मुंह से निकल ही जाता है। ऐसी इतनी बार ये आप कर लीजिए कि करते करते आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही कॉपर आए, बोले अच्छा इस पे ऊपर 2+ ये इस तरीके से चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान में देने वाली हैं। बोले सर यहाँ Cu यहाँ भी लिखा है आपने, यहाँ भी लिखा है, Hg 2 जगह लिखा है 1+ 2+। सर ये क्या लोचा है सर, ये बताइए। एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से पूरा आखिरी तक लेक्चर जरूर देखिएगा। आपको इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है प्यारे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जितने भी माइनस वाले आयंस हैं उनके नाम पता होने चाहिए। प्लस वालों के तो बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 लिखे हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ऐसे ही सल्फर एक 2-, एक SO3 है और एक SO4 है, तीनों पे 2- है। ये अगर सिर्फ S लिखा है तो ये हो गया सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है। SO3 लिखा है तो सल्फाइट, टमाटर वाला सल्फाइट आयन। और इस तरीके से SO4 लिखा है तो सल्फेट आयन, सल्फेट, सल्फाइड डंडा, टा से टमाटर और एट तो अलग है ही है। देखिए इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, नाइट्राइड, नाइट्राइट, ट टमाटर और नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ भी ऐसी है। यहाँ देखिए NO3 में 8 लगा था जबकि यहाँ SO4 में 8 लगा है। ये मत कहना कि सर यहाँ पे NO3 में 8 लगाया था तो यहाँ SO3 में भी सल्फेट लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जैसे S के ऐसे 3 हैं, N के 3 हैं, तो जिसमें O होती ही नहीं है साथ में लगी हुई, जैसे ऊपर वाले 2 O है ही नहीं, तो उसमें आइड लगेगा, आइड लगेगा। दोनों में देखिए आइड, आइड लगेगा। जबकि इसमें 3 हैं, इसमें 4 O हैं, तो कम O वाले में आइट लगेगा, ज़्यादा O वाले में 8 लगेगा। ऐसे ही इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो कम O, 2 कम हैं, कम O वाले में आइट लगेगा और ज़्यादा O वाले में 8 लगेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक CO3 है प्यारे, आप देखिए CO3 2-, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ऐसे ही बेटा एक HCO3 भी होता है, इस पे 1- का चार्ज होता है। किस पे क्या होता है वो तो बार बार लिख के देख के ही आपको याद हो जाना है। इसका नाम होता है, जैसे कार्बोनेट तो ये हाइड्रोजन लग गई, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है। या फिर इसे बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं। जैसे कभी आपके लिखे आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, तो ये वाले आयन से बताओगे, कैसे वो हम देखने वाले हैं। बाइकार्बोनेट आयन, जहां पे भी H लगा है उसे बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। जैसे ये HSO4 लगा है, HSO4 इस पे 1- है, तो ये सल्फेट था, तो ये क्या हो गया, या तो हाइड्रोजन सल्फेट कह दो या फिर बाई सल्फेट कह दो, ठीक है। पूरा लिख लेना। O2- ऑक्साइड है, PO4 2-, PO4 2- क्या है, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है प्यारे। बाकी सब मैंने आपको बताई दी हैं, ये नोट कर लीजिए सारी चीजें। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, जैसे अगर आपका आ गया सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो प्यारे सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4। सोडियम पे चार्ज है 1+, सल्फेट पे है
2 माइनस, तो ये देखिए 2 माइनस, ये इधर गया, ये इधर गया, बन गया क्या, Na2SO4। ऐसे ही आ गया सोडियम बाइसल्फेट, तो प्यारे सोडियम का Na, बाइसल्फेट का HSO4, तो ये लीजिए इसके ऊपर 1 प्लस और इसके ऊपर 1 माइनस, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, बन गया आपका कितना, NaHSO4। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बात और देख लो आगे बढ़ने से पहले कि सर ये क्या लिखा है, Cu2 प्लस भी है, Cu1 प्लस भी है। हाँ बेटा, कई ऐसे एटम्स भी होते हैं जो जिन पे वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिनकी 1 प्लस भी वैलेंसी है, 2 प्लस भी है, ये 2 प्लस भी है, 3 प्लस भी है। जैसे आप देखिए कॉपर की 1 प्लस भी होती है, 2 प्लस भी होती है, ऐसे ही आयरन की देखिए, आयरन की 2 प्लस भी है और 3 प्लस भी है। ऐसे ही मरकरी की भी 1 प्लस और 2 प्लस दो वैलेंसीज हैं। हाँ, वेरिएबल वैलेंसीज कई एटम्स की होती हैं। तो उसका फॉर्मूला, उसका नाम कैसे लिखा जाए प्यारे, अगर जैसे हमने लिखना है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का बेटा लिखना है अगर, तो कॉपर का सर कौन सा लेंगे, कॉपर क्लोराइड में इस तरीके से ये Cu हो गया, ये Cl हो गया, तो Cu का चार्ज क्या लेंगे सर, 1 प्लस वाला लेंगे या 2 प्लस वाला लेंगे, ये कैसे बताएं? तो बेटा क्या होता है, अगर ऐसे एटम्स जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, उनका नाम लिखते समय हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी वैलेंसी वाला एटम आयन लिया जा रहा है, 1 प्लस वाला या 2 प्लस वाला। जैसे अगर कॉपर 1 वाला लिया है तो रोमन नंबर्स में यहाँ लिखेंगे कॉपर 1 क्लोराइड, ऐसे ही 2 वाला लिया है तो रोमन नंबर्स में लिखेंगे कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 1 क्लोराइड लिया है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 प्लस लेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड लिया है तो इसकी वैलेंसी 2 प्लस लेंगे। क्लोरीन की तो 1 माइनस होती ही होती है, 1 माइनस दोनों केस में होगी, तो यहाँ तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, CuCl, जबकि यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, CuCl2। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बात और है यहाँ पे, इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड। ऐसे इसका क्या लिख सकते हैं, क्यूपरिक क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड। यहाँ अस लगा है, यहाँ इक लगा है, क्यूपरस क्यूपरिक, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखिए बच्चे कि अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के भी 2 चार्जेस हैं, आयरन 2 सल्फेट, चलो हम सल्फेट का लिखते हैं, और ये चलो ऑक्साइड लिखते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। देखिए बच्चे, अगर आयरन 2 ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Fe लिखेंगे, O लिखेंगे, Fe और O पे तो कितना चार्ज है, ऑक्साइड पे तो 2 माइनस ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी Fe O को तो 2 माइनस ही होता है, लेकिन अगर आयरन 2 लिखा है तो 2 प्लस आएगा, 3 लिखा है तो 3 प्लस आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे 3 प्लस आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो कट गया, 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई से हो गया Fe2O3, ठीक है। जबकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी Fe2O3 नहीं, Fe1O1 FeO हो गया, जबकि यहाँ हो गया आपका Fe2O3, ठीक है प्यारे। ये तो ये हो ही गए, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है फेर। आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो फेरम होता है, कॉपर का लैटिन नेम क्यूपरम होता है, क्यूपरम से ही क्यूपरस और क्यूपरिक निकला है। ऐसी आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, तो फेरम से ही फेरस और इसका फेरिक नाम निकलेगा। ये फेरस ऑक्साइड हो गया और ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। यहाँ अस लगा, यहाँ इक लगा। कब अस लगता है, कब इक लगता है वो बता दूं, OUS है, सिर्फ अस नहीं है बच्चे। जैसे अगर 2 वैलेंसीज हैं तो जो छोटी वाली जो भी वैलेंसी होगी, जैसे 1 और 2 में छोटी वाली वैलेंसी 1 थी, बड़ी वाली वैलेंसी 2 थी, तो छोटी वाली वैलेंसी में अस लगेगा और बड़ी वाली वैलेंसी में इक लगेगा, तभी यहाँ पे अस, यहाँ इक। ये मत समझना कि 2 जब भी होगी तो 1 लग जाएगा, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 2 है यहाँ 1 लगा देते, नहीं,
2 में 1 नहीं लगता है, छोटी और बड़ी में लगता है। छोटी में अस, बड़ी में 1। 2 और 3 में 2 छोटी है तो अस लग गया, 3 बड़ी है तो 1 लग गया। फेरस और फेरिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे अगर यहाँ पे Hg प्लस और Hg2 प्लस की बात करें, ये आप मुझे लिख के दिखाने वाले हो, ये पॉज करके ये नोट कर लो। फिर उसके बाद आ रहा है आपका क्विज क्वेश्चन, वो आप मुझे बताने वाले हो। इसका नाम बताइए कि ये जो है Hg, अगर HgO लिखा हुआ है, HgO, इसका नाम बताओ क्या होगा। और बल्कि ऐसा करो, मुझे बताना है, आप बताओगे मेरे को फॉर्मूला किनका। एक बताओगे मुझे मरकरी 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला और मरकरी 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बताओगे और अदर नेम भी बताओगे। ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला भी और अदर नेम भी क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके मुझे बताइए इन दोनों के फॉर्मूले, इन दोनों के दूसरे नाम क्या होंगे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? उम्मीद है ये चीज़ अगर सामने लिखी है तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल 4-5 दे रहा हूँ। जैसे आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al होता है, एल्यूमिनियम होता है Al, सल्फेट होता है SO4। एल्यूमिनियम पे चार्ज है Al3+, जबकि सल्फेट पे है 2-। तो लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बन गया Al2। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा SO4 का होल थ्राइस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे यहाँ पे मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के दे रहा हूँ, ये आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, इसे देख के आप अपने आप उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है प्यारे ये जितना भी मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर हमारे सामने ये लिखे हैं तो हम कोई भी फॉर्मूला इससे बना लें। कि जैसे लिथियम क्लोराइड ले लें, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम बाइसल्फेट, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्राइड, जिंक सल्फेट, जिंक फॉस्फेट, जिंक क्लोराइड, कोई भी आप इसका उससे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। एक और ले लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जैसे बात आ गई, ये ले लीजिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपने आज तक इसका फॉर्मूला हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि मैग्नीशियम का Mg, कार्बोनेट सर CO3, इस पे 2+, इस पे 2-। अरे ये तो कट गया 1-1, ये बन गया सर MgCO3। तो ये लीजिए, अब आप फॉर्मूला मेकर बन चुके हैं। अब आप किसी से भी बोलिए लाओ कौन सा फॉर्मूला है, ऐसे चुटकियों में आप निकालने वाले हो। जाओ बहुत प्रैक्टिस करो और फिर दूसरे लोगों से पूछो कि भैया इसका क्या फॉर्मूला है, और उसे नहीं आता है तो उसे भी समझाओ भैया इस तरीके से ऐसे फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो अब अगली स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं होमवर्क के लिए, वो करिएगा घर पे, फिर हम एक और इंपॉर्टेंट आगे बात बताने वाले हैं। ओके प्यारे, तो ये कुछ आपके सामने 10 कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं। जल्दी से इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए इसके फॉर्मूले लिखने की। पॉज करिए और नोट करिए। उसके बाद देखिए प्यारे, एक आध इसमें और लिख देता हूं। जैसे एक होता है ClO3 -, इसे हम कहते हैं क्लोरेट आयन। क्या?
होते बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिख दिए जिससे 9-10 पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास आ गया पोटेशियम क्लोरेट, तो अब आप बता सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट आयन है, पोटेशियम का के क्लोरेट का ClO3, तो बेटा इस पे 1+, इस पे 1-, तो क्या बन गया फॉर्मूला KClO3। ऐसे ही सोडियम सल्फाइड आ गया, सल्फाइड बेटा सोडियम का तो Na होता है, सल्फाइड में लगेगा S, सल्फेट में SO4 और सल्फाइड में SO3। फिलहाल S सल्फाइड है तो यहाँ 2-, यहाँ 1+, ये लीजिए फॉर्मूला बन गया H2 कहाँ से आ गया Na2S। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है प्यारे, चलिए ये नोट करिए, फिर हम इसके बाद और इम्पॉर्टेंट कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साथ में एक बहुत पते की बात बची है। ओके प्यारे, बात आई कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे लिखें। बच्चे कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने के लिए ये जो मैंने ट्रिक बताई है हर फॉर्मूले में काम नहीं करती है, क्योंकि कोवेलेंट में कई केसेस होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बन जाती है, डबल बॉन्ड भी बन जाती है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे कुछ होता है कि इस फॉर्मूले, ये जो ट्रिक है इससे हर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। फिर भी कुछ एक आधे एग्जाम्पल्स हैं वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। देखिए वाटर पे हाइड्रोजन पे 1+ का चार्ज होता है, भी आपने देखा। हालांकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड आयंस के बीच नहीं बनते हैं, चार्जेस के बीच नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी कोवेलेंसी की बात करूं, इसमें मैं चार्ज नहीं लगाऊंगा, इस पे 1 है, इस पे 2 है, हाइड्रोजन पे 2- होता है, यानी वो 2 गेन करता है, गेन भी कर सकता है, वो शेयर भी कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो शेयर करेगा कोवेलेंट कंपाउंड में, इसलिए मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कोवेलेंट में आयन नहीं बनेंगे। तो ये देखिए फॉर्मूला बन जाता है H2O। ऐसी हाइड्रोजन क्लोराइड है, H पे भी 1 होता है, Cl पे भी 1 होता है, ये बन गया HCl। ऐसी अमोनिया की बात करें, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे 3 की जरूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, तो ये लीजिए बन गया NH3। ऐसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे 4 की और जरूरत होती है, इसे 1 की होती है, तो ये लीजिए बन गया CCl4। लेकिन ये मैंने ऐसे बता दिया है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने का ये ऐसे रूल है नहीं, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कभी कुछ एग्जांपल्स में आप भूल जाएं कि क्या फॉर्मूला होता है, तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड का ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे अगर हम बात करें प्यारे, सल्फर है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है सल्फर। कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसे एटम्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आपने देखा अभी आयरन की, कॉपर की और किसकी, मरकरी की 2-2 वैलेंसीज थी। ऐसे ही नॉन मेटल्स में भी कई वैलेंसीज होती हैं। इवन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की 3 वैलेंसीज होती हैं, 2 भी होती है कई जगह, 4 भी होती है, 6 भी होती है। कहाँ, वो हम देखने वाले हैं। इवन कई नॉन मेटल्स तो ऐसे हैं जिनकी 3 क्या 4, 5, 6 भी वैलेंसीज होती हैं, 7 वैलेंसीज भी होती हैं, जो आप हायर क्लासेस में 11-12 में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी सल्फर पे आ जाइए, वेरिएबल वैलेंसी ऑफ सल्फर। हम बात करें बेटा सल्फर की 2, 4 और 6 वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन के साथ बात करें, हाइड्रोजन के साथ ये 2 वैलेंसी शो करता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये 4 वैलेंसी भी शो करता है और 6 वैलेंसी भी शो करता है। ज़रा देखिए कैसे। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, ऑक्सीजन की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2। अगर इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखें इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही इसे काट सकते हैं, क्योंकि कट रही है 1 * 2 तो फॉर्मूला क्या हो गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि इसे काटें 2 * 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 कंपाउंड्स में सल्फर की अलग अलग वैलेंसीज हैं। कौन कौन सी, 2, 4 एंड 6। ठीक है प्यारे, तो इसे नोट कर लीजिए, ये कुछ वेरिएबल वैलेंसी का केस है। बात आई बच्चे कि आपने जैसे देखा होगा, यहाँ पे आप देखिए सल्फर में डाइऑक्साइड लगाया, फिर ट्राइऑक्साइड लगाया। क्यों यहाँ पे डाइऑक्साइड लगाया, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन आ रही थी या 3 आ रही थी, तो यहाँ डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड लगा दिया। तो भैया फिर यहाँ काय को नहीं लगाया, यहाँ हाइड्रोजन 2 थे,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 लगाना चाहिए, डाई लगाना चाहिए, क्या नाम लिखना चाहिए, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते ना, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों ऐसा नहीं बोलते? कब कहीं कहीं जगह डाई लग जाता है, ट्राई लग जाता है, मोनो लग जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता। जैसे कि अगर हम बात करें CO कहीं पे लिखा है तो इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मोनो लगता है, इसमें डाई। लेकिन अगर यही CaO लिखा हो तो इसका नाम में कैल्शियम मोनोऑक्साइड नहीं लगता। यहाँ भी तो एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ मोनो काय को नहीं लगाते, यहाँ मोनो काय को लगा रहे हैं। सर कहाँ मोनो लगाना है, कहाँ डाई लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सर समझ में नहीं आता। कहीं कहीं डाई ट्राई लगा देते हैं और कहीं पे इस तरीके से अगर Al2O3 है तो सर इसका नाम एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड होना चाहिए। सर देखिए 3 ऑक्सीजन ने ट्राई लिखा, यहाँ नहीं लिखा ट्राईऑक्साइड, यहाँ सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा। तो कहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते। क्या रूल है इसके पीछे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है प्यारे, जैसे सल्फर की बात करें, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो SO2 भी बनाता है, SO3 भी बना सकता है। इस सल्फर की ऑक्सीजन के साथ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। तो जब 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिला है तो उसमें 2 ऑक्सीजन लगी हैं या 3 ऑक्सीजन लगी हैं, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो उस केस में डाई और ट्राई लगाया जाता है। इसका नाम हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और इसका नाम हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कि प्यारे अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकती है, 2 ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकती है। जब 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो कितनी ऑक्सीजन के साथ वो मिली है वो हमें शब्दों में लिखना पड़ता है कि 1 है तो मोनो, 2 हैं तो डाई। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन जैसे अगर हम बात करें प्यारे, अगर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की CaO की बात करें, यहाँ जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक ही कंपाउंड बनता है, CaO ही बनता है। CaO2 जैसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। एक ही ऑक्सीजन जब मिलनी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ जहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है वहाँ किसी भी जगह मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा नहीं लगता, वहाँ सिर्फ लगता है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या? ऑक्साइड। यहाँ डाई, ट्राई वगैरह नहीं लगेगा। जैसे मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो MgCl2 बनता है और ये एक ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ इसकी कि MgCl2 ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि MgCl बन जाए या MgCl3 बन जाए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई क्लोराइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या होगा, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई मोनो, डाई, ट्राई नहीं आएगा। तो ध्यान सुन लो, ऐसे जितने भी कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कंपाउंड बनने की, तो वहाँ मोनो, डाई, ट्राई नहीं लगता है। जैसे नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है, NO भी बनाती है, NO2 भी बनाती है, N2O4 भी बनाती है, N2O5 भी बनाती है, N2O भी बनाती है। अरे बाप रे, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सबका नाम मोनो, डाई, ट्राई लगाना ही पड़ेगा। जैसे इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन लगी है तो मोनोऑक्साइड। इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका 2 नाइट्रोजन आ गई तो नाइट्रोजन में भी 2 लगाने पर के लिए डाई लगेगा, डाई नाइट्रोजन। और 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रा ऑक्साइड। बेटा 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टा। ऐसे ही इसका नाम बताओ क्या होगा, डाई नाइट्रोजन। 5 ऑक्सीजन है तो पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है तो मोनो ऑक्साइड। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ये फॉर्मूला आपने कभी सुना है? आपने सुना है लाफिंग गैस एक होती है? बेटा लाफिंग गैस यही होती है, लाफिंग गैस
यही होती है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O। कभी आपने मूवीज़ वगैरह में या बुक्स में सुना होगा, देखा होगा कि लाफिंग गैस कहीं छूट गई, बोले हंसी आने लगी, हंसी आने लगी, हंसने लगे ही, बोले इसलिए उसे लाफिंग गैस कहते हैं। क्या वाकई में कभी आपने फील किया है खुद? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कोई गैस ऐसी हो सकती है कि जिसे हम सूंघें और हमें हंसी आने लगे? अरे भैया, हंसी तो हमारी सोच से आती है। कोई गैस सूंघ के हमारी सोच थोड़ी ना चेंज हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए हमारे मन में चुटकुले आने लगे, जोक्स आने लगे और हंसी आने लगे। बेटा, इसे लाफिंग गैस इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये मिथ है बहुत लोगों का कि इसे सूंघ के हंसी आती है इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। हंसी नहीं आती, हंसी नहीं आती। एक्चुअली होता ये है कि जब इसे हम सूंघते हैं तो सूंघने से क्या होता है बच्चे, हमारे यहाँ जो चीक्स की जो मसल्स होती हैं, ये यहाँ जो मसल्स होती हैं इन पे रिएक्शन होता है। यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होने लगती हैं। इस तरीके से जब स्ट्रेच होती हैं तो देखिए, नॉर्मली मैं ये खड़ा हूँ, ऐसे देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा तो मेरा मुंह इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मेरे यहाँ की मसल्स अगर स्ट्रेच होने लगें तो देखो कैसा लगने लगेगा। ऐसे स्ट्रेच हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं हंस रहा हूं। हंस नहीं रहा हूं, सिर्फ स्ट्रेच हो गई हैं, तो ये ऐसा मेरी शक्ल देख के लग रहा है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। एक्चुअली में इससे हंसी नहीं आती है। ठीक है प्यारे, तो अभी समझ में आ गया कहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। H2S की बात करें, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ना कि डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वो लिख देंगे अगर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड तो गलत हो जाएगा। रूल है कि इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड ही होगा। ऐसे ही बच्चे फॉस्फोरस होती है, फॉस्फोरस भी क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो दो तरीके के कंपाउंड बनाती है, PCl3 और PCl4। तो उस केस में भी हम वहाँ पे नाम लिखते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है प्यारे, तो कब मोनो डाई ट्राई लगाना है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेक्चर मज़ेदार रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको दिमाग में कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, डाउट्स क्लियर हो गए हैं और अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो कर दीजिए ये जल्दी से, और अपने फ्रेंड से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप दूसरे का भला करेंगे उतना आपका भला होगा। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे नए लेक्चर में। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।